सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है और जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अल्लाह अकबर उसका ताल्लुक माँ बाप से थोड़ा सा कमजोर होता चला जाता है। वो ये सोचती है कि मुझसे मोहब्बत करने वाला कोई चाहिए, मुझसे प्यार करने वाला कोई चाहिए। और उसके बाद वो घर की चार दीवारी को फलांग करके, वो घर की चार दीवारी से निकल करके बाहर की दुनिया में किसी मुहिब को तलाश करती है। मैं अपनी कौम की बच्चियों से बगैर किसी झिझक के ये पैगाम उनको देना चाहता हूं, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, माँ बाप से बढ़कर तुम्हें कभी कोई प्यार दे ही नहीं सकता। इसलिए कि एक बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी के साथ ये दावा करे कि मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो वो कितना भी बड़ा नेक हो, कितना भी पारसा हो, अगर वो ये कह दे कि मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो वो झूठा है। इसलिए कि कोई किसी से मां से ज्यादा मोहब्बत कर ही नहीं सकता, मां से ज्यादा प्यार कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। उस मां की ममता के बारे में मैं क्या अर्ज करूं, उस मां की मोहब्बत के बारे में मैं क्या अर्ज करूं। वो मां जिसने 9 महीने तक अपने बच्चे और बच्ची को शिकम में रखा, 2 साल तक के अपना खून का इत्र निचोड़ करके दूध की शक्ल के अंदर उसके मुंह में मुंतकिल किया। अल्लाह अकबर। मैं समझता हूं मां होने के हवाले से जितना तुम समझ सकती हो उतना कोई मर्द नहीं समझ सकता। लेकिन कौम की उन बेटियों को यह पैगाम है जो अभी तक मां नहीं बनी है, इसलिए वो मां की अहमियत को नहीं समझती। जिस दिन वो मां बनेगी उस दिन उसे मां की अहमियत का पता चलेगा। बिल्कुल यही बात है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत याकूब से कहा, अब्बा जान हम यूसुफ को खेल के लिए ले जाना चाहते हैं, अपने भाई को सैर के लिए ले जाना चाहते हैं। जैसे ही आपके बेटों ने, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जनाब यूसुफ को ले जाने की बात की, यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब बैठे थे, झपट करके उन्होंने यूसुफ को अपनी गोद में लिया और अपने सीने से चिमटा लिया और कहते नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा। तो जनाब यूसुफ बड़ी मासूमियत से कहते हैं, बाबा मेरे 10 भाई हैं और वो मुझे सैर के लिए ले जाना चाहते हैं, तू जाने नहीं देता। बाबा ये तेरी मोहब्बत बड़ी अजीब है कि तू मुझे सैर के लिए भी जाने नहीं देता, तू मुझे तफरीह के लिए भी जाने नहीं देता, ये तो मजे ले और मैं तेरी गोद में चिमटा रहूं, बाबा मुझे जाने दे। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा था, यूसुफ तुझे इसकी अहमियत का पता नहीं है कि तेरे बाबा की गोद की शान की गोद है, तेरे लिए कैसा मामन है। यूसुफ इस ममता का पता तुझे उस दिन चलेगा जब तेरे जैसा खूबसूरत तेरे पास बेटा होगा और उसके भाई उसे सैर के बहाने ले जाकर के कुएं में फेंकने का प्लान बना चुके होंगे, तब तुझे पता चलेगा कि तुझ जैसे खूबसूरत बेटे की अहमियत क्या होती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज तुम अपनी मां का मामन छोड़कर, अपनी मां का दामन छोड़कर, अपने बाप की गोद की लज्जतें छोड़कर कॉलेज के लड़कियों के लड़कों के पास मोहब्बत ढूंढ रही हो और अल्लाह अकबर फ्रेंड सर्कल में मोहब्बत ढूंढ रही हो। ये मतलबी लोग हैं, ये मतलबी लोग हैं जो तुम्हें कभी प्यार नहीं दे सकते। उस मां से बढ़कर कौन प्यार दे सकता है, उस बाप से बढ़कर कौन प्यार दे सकता है। अल्लाह अकबर। जिसकी ममता की गवाही अल्लाह देता है, जिसकी ममता की गवाही रसूल ने दी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज ये मैं तुम्हें बताऊं माँ कितनी अहम चीज है, माँ की अहमियत का आलम क्या है। वो रसूल जिसके घर में हर चीज मौजूद है, वो रसूल जो मालिक जन्नत है, वो रसूल जो मालिक कौसर है, वो रसूल जो मालिक खुल्दे बरी है, वो रसूल अल्लाह अकबर जिसके कब्जे में अल्लाह ने
लौहो कलम को दे दिया है, बल्कि खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, अल्लाह अपने महबूब को जो जो दे सकता था अल्लाह ने वो सब कुछ अपने महबूब को दे दिया। जो दे सकता था दे दिया, और जो नहीं दे सकता था वो नहीं दिया। क्या नहीं दे सकता था? बस वो दूसरा खुदा नहीं बना सकता था, इसलिए उसने दूसरा खुदा ना बनाया। अगर अल्लाह इस पर कादिर होता कि वो दूसरा खुदा बनाता तो वो अपने महबूब मोहम्मद अरबी को खुदा भी बना देता, लेकिन ये तहते मशीयत न था, ये तहते कुदरत न था। हजरत उस्ताद ज़मन ने इसीलिए तो कहा है, अगर उनके होता तहते मशीयत, अगर उसके होता तहते मशीयत, खुदा बन के आता ये बंदा खुदा का मशीयत के तहत था ही नहीं, इसलिए कि ऐलान है और ये कानून है कि दूसरा खुदा हो नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा नहीं बनाया, बाकी हर नेमत अता कर दी। इससे बढ़कर क्या होगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कसरतें अता की। इसकी तफसीर में हजरत फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि कौसर से मुराद ये है, हबीब मैं भी तेरा हो गया हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों और ए फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ो, जो खुदा मुस्तफ़ा का हो जाए उस रसूल के घर में कोई कमी हो, बल्कि खुदा की शान ये, हबीब जो तेरा होगा मैं उसका हो जाऊंगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है, और वही अल्लाह वाला है जो मुस्तफ़ा वाला है, वो है अल्लाह वाला। जो तुझे वाली कहे अपना कि तू अल्लाह वाला है और तेरा अल्लाह वाली है, ए खातूने जन्नत की कनीज़ो, जिसके घर में कोई कमी नहीं, जिसके घर का दरबान जिब्रील अमीन है, जिसके घर की कनीज जन्नत है, हुराने बहिश्त जिसके घर को रश्क से झांक झांक कर देखती है, जिसके इख्तियारात का आलम यह है कि फरमाए कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बनकर चले। हाँ हाँ, जिसकी अजमतो बुजुर्गी का आलम यह है कि शबे मेराज मस्जिद अक्सा में आदमो नूह, शीसो मूसा, ईसा व दाऊद, अय्यूब दानियाल सब के सब मेरे नबी के पीछे हाथ बांध कर खड़े रहे। सरदारी ये कि नबी पीछे खड़े हुए हैं। नमाज़े अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सरदारी की शान ये है कि वो नबियों का इमाम है, बुजुर्गी का आलम ये है, निगाहें उठे तो किबला बदल जाए। अजमत का आलम ये है, जिसके लिए चाहे अल्लाह का कानून बदल दे। अल्लाह ने सोना हराम किया मर्दों पर, चाहे तो सुराका पे हलाल कर दे। अल्लाह ने रेशम हराम किया मर्दों पर, चाहे तो अब्दुल रहमान इब्न औफ पे हलाल कर दे। अल्लाह को अकड़ना पसंद नहीं, लेकिन वो मुस्तफ़ा जब दुश्मनों को देखकर सीना तान ले तो क़यामत तक के लिए अल्लाह सीना तानने को जो है वो अपनी इबादत करार दे। जिसकी शान ये है कि अल्लाह नमाज फर्ज करे और नमाज की फर्जियत के बाद अदायगी नमाज महबूब पर छोड़ दे। हबीब तू जैसे खड़े हो जाए वही क़याम बन जाए, तू घुटनों पे हाथ रख दे तो रुकू बन जाए, तू आजिज़ी के साथ पेशानी जमीन पे रखे तो सजदा बन जाए। गोया के इबादत है क्या महबूब, बस तेरी प्यारी प्यारी अदाओं का नाम इबादत है। अल्लाह अकबर। जिसका मकाम ये है कि जनाब मूसा को तौरेत लेना हो तो तूर पर जाए, वो भी महीने भर रोजे रखे, कभी मिसवाक कर ले तो 10 और बढ़ जाए, 40 रातें एतिकाफ करे, तब जाकर तौरेत की तख्तियां मिलती है। इनकी बुजुर्गी का आलम ये है, ये आयशा के बिस्तर पे होते हैं तो कुरान वहां भी नाजिल हो जाता है। मुझे बताएं, अगर मैं इसी पे गुफ्तगू करूं तो मेरी गुफ्तगू इसी पे तमाम हो जाए। बुजुर्गी में कोई मुकाबिल नहीं। इल्म का हाल ये है, इल्म माकाना व मा यकून अता किया। जहां से खिजर झोली भरे, जहां पे मूसा दामन पसारे, जनाबे खलील जहां खुल्लत की भीख मांगे, वो रसूल मेरे रसूल का दर है जहां हर चीज मौजूद है। दुनिया तो दुनिया, जहां लोग नंगे उठेंगे वहां उनके हाथों में इतने खजाने होंगे कि खुद फरमाते हैं कि जनाबे खलील को भी उस दिन मेरी हाजत होगी। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। खुद फरमाते हैं क़यामत के दिन सारी इज्जतें मेरे दस्त मेरे हाथ में होगी, और जिसको भी अल्लाह इज्जत देगा उन्होंने मेरे हाथों से इज्जत देगा। उस दिन इज्जत सिर्फ मेरे हाथों से तकसीम होगी। उस दिन जन्नत
मेरे हाथों से तकसीम होगी, जन्नत की कुंजियां मेरे हाथों में होगी, जन्नत मैं खुलवाऊंगा, जन्नत का इफ्तिताह मैं करूंगा, जन्नत में पहले मैं दाखिल होऊंगा। अल्लाह अकबर। जहां किसी चीज की कमी नहीं है, उस रसूल को भी कभी मां की याद आती, उस नबी को भी कभी मां की याद आती है। और जब नबी को मां की याद आती है तो नबी की आंखें आंसू बहाती। मगरिब के बाद का वक्त है, इशा का वक्त करीब है। सहाबा के दरमियान हुजूर अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू आ गए। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप रो रहे, रोने की कोई वजह नहीं। सरकार फरमाते, मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। ऐ कौम की बेटियों, जिन मां बाप को छोड़ करके तुम दोस्तों की तलाश में हो, मां के कब्र में जाने के बाद, मां उस नेमत का नाम है, बाप उस नेमत का नाम है कि कासिमे नेमत को भी वो नेमत कभी याद आती है। और जब याद आती है तो आंख में आंसू लाती है। मेरे आका की आंख में आंसू थे और आका फरमाते हैं कि मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई है। काश कि मेरी अम्मी आमिना इस वक्त तो जाहिरी जिंदगी में हयात होती, मेरी आमिना मां मौजूद होती और मैं तुमको इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। आप गौर फरमाएं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज का जिक्र फरमाया कि काश मेरी मां हयात होती और मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। इशा का जिक्र क्यों किया? इशा की खुसूसियत यह है कि मुनाफिक पर इशा की नमाज गिरा गुजरती है। इशा की दूसरी खुसूसियत यह है कि इशा पढ़ने वाला जब जमात से इशा पढ़ता है तो उसे आधी रात इबादत करने का, सोने के बावजूद भी सवाब मिलता है। इशा की खुसूसियत यह है कि इशा पढ़ने वाला अगर जमात के साथ इशा पढ़कर बावजूद सोकर उसी रात इंतकाल कर जाए तो अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। इशा की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी अम्मी आमिना हयात होती, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी अम्मी मेरा नाम लेकर के पुकारती। उसको तसव्वुर करो यूं, ओ बेटा मोहम्मद इधर आ। इस अंदाज से कोई उम्मती अपने नबी को नहीं पुकार सकता, जायज नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने कानून बना दिया, मेरे रसूल को ऐसे न पुकारना जैसे एक दूसरे को आपस में पुकारते हो। इसीलिए तो चचा और चची भी ईमान लाने से पहले भतीजा कहते थे, बेटा कहते थे, लेकिन ईमान लाने के बाद कभी किसी ने भतीजा नहीं कहा। उम्मुल फजल भी कहती है तो या रसूल अल्लाह कहती है, अब्बास भी कहते हैं तो या रसूल अल्लाह कहते हैं, हमजा भी कहते हैं तो या रसूल अल्लाह कहते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को अम्मी याद आई तो आका फरमाते हैं, मेरी अम्मी आमिना हयात होती और इशा की नमाज में तुम्हें पढ़ा रहा होता। ये पढ़ा रहा के अल्फाज बता रहे हैं कि वो नमाज नफल नहीं थी बल्कि वो फर्ज होती, तभी तो हुजूर पढ़ा रहे होते। फर्ज नमाज, इशा की फर्ज मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता और मेरी मां मुझे पुकारती, बेटे इधर आ। आका फरमाते, मैं नमाज तोड़ देता, नमाज छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी अम्मी की बारगाह में पहुंच जाता। आप गौर फरमाइए, मां का मकाम है कि इमामुल अंबिया फरमा रहे हो कि मैं नमाज छोड़ करके अपनी मां की बारगाह में लब्बैक कह करके जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान सिर्फ उम्मत की तरगीब के लिए दे रहे हैं, उम्मत को माँ बाप की अहमियत बताने के लिए दे रहे हैं। लेकिन आज बेटियां माँ बाप की वो कदर नहीं करती जो करना चाहिए। ऐ कौम की बेटी, मुझे बता कि अगर मां तुझे पैदा होने का हक न देती तो तुझे जिंदगी कैसे मिलती? और जिस दिन तू अपने मां के साथ, अपने बाप के साथ गद्दारी करके किसी का हाथ पकड़ती होगी तो तेरी मां के दिल पे क्या गुजरती होगी, तेरे बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी।
उस मां के दिल से पूछ, ए कौम की बेटी मुझे बता, जब मां चार चार आंसुओं से रोती होगी तो मां के दिल पर क्या गुजरती होगी। नादान, जो बंदे माँ बाप को छोड़कर काबतुल्लाह जाए अल्लाह उन्हें नाकाम कर देता है, तो जो माँ बाप को छोड़कर हराम रास्ते पर जाए वो कामयाब कैसे हो सकते हैं।